एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और नौकरी समाचार चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज़, मुझे पता है मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लेकर आ पा रही थी, सो उसके लिए मैं माफ़ी या क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब मैं रेगुलर ट्राई करूँगी कि वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। सो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है कि यूपी में इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। जैसे कि आप सबको पता है, इलेक्शन हो चुके हैं, रिज़ल्ट भी आ गया है। तो अब और जो पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है, तो क्या है ना कि मतलब बहुत सारे पार्टीज़ डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स अलग अलग स्टेट में लॉन्च कर रही हैं। और लोगों को कहते हैं ना कि ग्रैब करने का, उनका अट्रैक्शन ग्रैब करने की कोशिश कर रही है। अभी जो यूपी सरकार है उसने क्या बोला है कि उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन पर होगी, सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। लंबे वक्त से सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे थे। क्या न्यूज़ है एक्चुअली, मैं पूरी वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। पर उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 28 मार्च 2005 से पहले नौकरियों के विज्ञापन की नौकरी वालों को पुरानी पेंशन लेने के ऑप्शन का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इसके अलावा 44 और प्रस्ताव पास किए गए हैं। पर्यटन विभाग के 7 प्रस्ताव, कौन कौन से प्रस्ताव पास किए गए हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, जिससे कि आप लोगों के मन में कोई भी ऐसा संशय नहीं रहनी चाहिए। यूपी कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है कि अयोध्या में टाटा सन्स द्वारा 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। 100 करोड़ का अन्य विकास कार्य किया जाएगा, जिसमें पर्यटन विभाग 1 रुपये के लीज पर ज़मीन उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही शांकभरी देवी धाम की बड़ी ज़मीन पर पर्यटन विभाग विकास कराएगा। पर्यटन विभाग की बंद चल रहे आश्रय गृह को पीपीपी मॉडल पर 30 साल की लीज पर दिया जाएगा। 4 आरएफक्यू को अनुमोदित किया गया। जनपद लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। प्राचीन धरोहर को पीपीपी मॉडल पर रीयूज़ बरसाना जल महल, मथुरा, शुक्ला तालाब, कानपुर करने का प्रस्ताव किया गया है। मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप का प्रस्ताव कैबिनेट के पास हुआ। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, जिसमें अभ्यर्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। ऊर्जा विभाग के ये प्रस्ताव पास। विद्युत निरीक्षक के लिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया है। उसी के क्रम में राज्य सरकार ने भी नियमावली बनाने के प्रस्ताव को पास किया गया है। गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्म स्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग को मुफ्त ज़मीन दी जाएगी। और क्या प्रस्ताव मतलब आगे लेके जाया गया है, उन पे भी बात कर लेते हैं। नगर विकास के ये काम अनुमोदित। नगर निगम की धारा 1959 के आधार को नगर पालिका और नगर परिषद में भी इनेक्ट करने के साथ नियमावली बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। अयोध्या कैंट एरिया में 351.40 करोड़ से सीवेज योजना बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। अमृत योजना 1 में नगर निकाय के निकायांश में 50% काम किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। साथ ही राज्यांश बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। अमृत योजना 2 में नगर निकाय के निकायांश में कम किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। 11 यूनिट जो निष्क्रिय हो रही थी उसकी 871 एकड़ भूमि के एवज में 117 करोड़ 19 लाख में सेटलमेंट किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। नोएडा सेक्टर 142 में 11.56 किलोमीटर में मेट्रो लाइन के विस्तार का प्रस्ताव पास। सीएम की अगुवाई वाली बैठक में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आगरा और प्रयागराज में इंडस्ट्रियल नोड बन जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। साथ ही पीजीआई के ग्रुप ए, ग्रुप बी पैरामेडिकल ऑफिसर्स को एम्स के सामान्य पेशेंट केयर भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। प्रमोट फर्म का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश कैबिनेट में पास हुआ। बढ़ेगी इन प्राधिकरणों की सीमा। योगी सरकार ने फैसला किया है कि वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की सीमा विस्तार होगा। साथ ही सैमसंग डिस्प्ले नोएडा को 207 करोड़ की
कैपिटल सब्सिडी देने का प्रस्ताव पास हुआ। 4 सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 9 कंपनी को एनओसी दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। कानूनी बदलाव पर भी प्रस्ताव पास। आईपीसी और सीआरपीसी में हुए बदलाव के तहत 3 प्रस्ताव पास हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम 1971, प्रदेश सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव पास किया गया है। महिलाओं, बच्चों और गैंगस्टर मामलों पर एंटीसिपेटरी बेल ना दिए जाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट कोई नहीं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। जब चीज़ें सही हो जाएं तभी अच्छा है। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज़, बिकॉज मुझे लगता है मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आती हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज़, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।